हदीस जो आखिरी में पढ़ रहा था वो ये, अल्लाह के रसूल का फरमान है, गौस पाक लिख रहे हैं, 3 मुसीबतें दुनिया में, 3 मरते वक्त है, 3 कब्र में, 3 मैदान महशर। वो 12 सुन लो, जल्दी जल्दी पढ़ दो। नंबर 1, पहली मुसीबत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुमने नमाज छोड़ दी तो अल्लाह सबसे पहले तुम्हारी रोजी से बरकत उठा लेगा। बरकत नहीं आनी रोजी। लोग कुछ ये सोचते हैं कि यार हम नमाज पूरी पूरी जिंदगी नहीं पढ़ते, ना मेरे दादा पढ़ते थे ना परदादा, हम लोग तो करोड़पति है। याद रखना, एक बात गौर से सुनना, कसरत अलग है, बरकत अलग है। अगर आप करोड़पति है तो आपके पास कसरत है, बरकत नहीं है। अब बात समझ आई? कसरत और बरकत में क्या फर्क है? कुत्ते के बच्चे दर्जनों पैदा होते हैं, कसरत है, बरकत नहीं है। बकरी के बच्चे 2-3 ही पैदा होते हैं, कसरत नहीं है मगर बरकत है। बात समझ आती है? कसरत और बरकत में। यजीद 8 बेटे छोड़ के मरा था, कसरत थी। इमाम हुसैन 1 छोड़ के गए थे, बरकत थी। इसलिए दुनिया में आले यजीद नजर नहीं आती, दुनिया में आले रसूल नजर आते हैं। बाजू से मेहनत करो तो कसरत मिलती है, और सजदा करो तो बरकत मिलती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। कसरत वाले भिखारी बनते हैं, बरकत वाला कभी भिखारी नहीं बनता। अकबर के पास कसरत थी, गरीब नवाज के पास बरकत थी। अकबर गरीब नवाज की चौखट पे नजर आया, गरीब नवाज कभी किसी बादशाह की चौखट पे नजर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, एमपी का सुन्नी मुसलमान। हमारे यहाँ कसरत की नहीं, बरकत की अहमियत। बद्र में मक्के के गुंडे 1000 आए थे कसरत से, और मदीने के दीवाने 313 आए थे, बरकत थी। कसरत वाले हार गए, बरकत वाले जीत गए। करबला में 22,000 कसरत से आए थे गुंडागर्दी करने के लिए, लेकिन हुसैन की तरफ 72 बरकत वाले थे। कसरत वालों की कब्रों का निशान भी नहीं, बरकत वालों के गुंबद आज भी चमक रहे हैं। आप कसरत पे ना जाओ, कसरत कहीं काम नहीं आई, हमेशा बरकत। नमाज पढ़ो बरकत होगी, बेपना, और नहीं पढ़ोगे बरकत जाएगी। और फिर रोना रोता हूं, बुरा मत। अल्लाह ने बरकत उठाई, मुल्ला का कोई तावीज बरकत वापस नहीं ला सकता। हंसना नहीं, हाँ, किसी की ताकत अल्लाह की ताकत के मुकाबले में। तावीज से शहर जादू कटेगा, अल्लाह की उठाई हुई बरकत वापस नहीं आ सकती। ये बात यार, आज सब तड़प, मुझे गरीबों के मसाइल भी पता है, मालदारों के मसाइल भी पता है, क्योंकि हम लोग गरीबों के झोपड़े में भी जाते हैं, मालदारों की हवेलियों में भी जाते हैं, सब परेशान, हमें पता है। बस ये है कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। हाँ, हमारे यहाँ मराठी में मकोला कहते हैं, जसस दिस्तस तसस नस्तस, ऐसा कहते हैं। हाँ हाँ, कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं। पहाड़ दूर से बहुत खूबसूरत दिखता है, करीब जाके देखो। ये जो सियासी लीडर है ना, जिनके लिए तुम मरते हो, ये इनकी क्या लाइफ है, क्या लाइफ है, क्या लाइफ स्टाइल है। जाके 3 दिन उनके साथ रहो, फुटपाथ पे जिस सुकून के साथ तुम्हें नींद आती है, झोपड़े में जिस सुकून के साथ तुम्हें नींद आती है, लाशों पर इक्तदार की कुर्सियां रखने वाले उन सियासी लीडरों को 3-3, 4-4 नींद की गोलियां खाकर भी किसी कहने वाले ने कहा था, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जिनकी पेशानियों में सजदों की तड़प है, उन्होंने कभी नींद की, अल्लाह जानता, मैंने कभी बीमारी में भी कभी आज तक मैंने नींद की गोली नहीं खाई। मेरे दोस्त तो मुझ पे रश करते हैं, यार कि तू कार से टेक लगा के भी सो लेता है,
अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, कभी कभी 48 घंटे कहीं 50 घंटे भी ऐसे गुजरते कि फ्लाइट और कार में सो लिया, नींद हो गई। वजह उसकी बताऊं, उसकी हम लोग कोई बामल लोग तो है नहीं, बहुत नेक तो नहीं है, लेकिन नेकों की कुछ नकल करने की कोशिश करते हैं। जो किसी पे जुल्म नहीं करता ना, अल्लाह ताला उसको सुकून की नींद देता है। जिंदगी से जुल्म खत्म कर दो, देखो फिर कैसे चैन की जिंदगी, इतना चैन होगा ना, बल्कि इंशाल्लाह कब्र में भी चैन से सोओगे।